नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और आज बात करने जा रहे हैं नगीना से सांसद चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर हाल ही में अयोध्या पहुंचे। यहां पर एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका मकसद उनकी तरफ से तो यह था कि हम भाईचारा फैलाने जा रहे हैं, लेकिन यहां पर फिर वो अपनी वही राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आए और एक तबके को खुश करने में जुटे हुए नजर आए। आई लव मोहम्मद को लेकर इस वक्त विवाद चल रहा है। दिक्कत आई लव मोहम्मद बोलने से या उसके पोस्टर लेकर खड़े होने से नहीं है। आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा जो लोग भड़का रहे हैं उनसे आपत्ति है। अब कुछ मौलाना तो भड़का रहे हैं कि भाई देखो, नबी के प्रति प्यार का इजहार करने नहीं दे रही सरकार, लेकिन मौलानाओं को तो चलिए समझ में आता है, अपनी राजनीतिक रोटियां उन्हें सेकनी है, अपने घर का खर्चा उन्हें चलाना है, लेकिन नगीना से सांसद चंद्रशेखर को क्या करना है? नगीना से सांसद चंद्रशेखर आई लव मोहम्मद का इतना हवाला क्यों दे रही हैं? दरअसल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं चंद्रशेखर आजाद, और बाकी जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से हाल फिलहाल 2024 में वो सांसद भी चुने गए। तो अयोध्या में अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ, ये एक कार्यक्रम था जिसमें वो शामिल होने के लिए पहुंचे। अब जब आजाद यहां पर अपनी बात करते हुए नजर आए तो आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर भी अपनी बात रखने लगे। और इसी दौरान चंद्रशेखर ने पुलिस के साथ साथ प्रशासन और योगी सरकार को चुनौती दे दी और कह दिया कि मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर। कहते हैं संविधान ने 25-26 में धार्मिक आजादी दी है, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठा के फेंक दी जाती है, आपको कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी। और जिनके पास राजकाज है वो रोज कोई आयोजन करे, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं। एक पढ़ा लिखा सांसद, चुना हुआ नेता अगर इस तरीके से बात करे कि मैं बोल रहा हूं आई लव मोहम्मद, मुझे जेल में डालो, ये कितनी शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए नहीं क्योंकि वो आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं, शर्म की बात इसलिए कि उनका जमीर भी इस बात को जानता है कि आई लव मोहम्मद कहने के बाद किसी को जेल में नहीं डाला गया है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स हाथ में ले लेकर पुलिस वालों को मारने की मंशा से आए लोगों को जेल में डाला गया। अराजकता फैलाने वालों को तोड़ा गया, लाठीचार्ज हुआ। किस पर? जो वहीं पर खड़े होकर पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि मौलाना तौकीर रजा ने संदेश भिजवाया है कि आज मुसलमानों तुम्हें अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, चाहे पुलिस वालों को मार ही क्यों ना दिया जाए। बरेली पुलिस ने अपनी एफआईआर में यह बात कही है। अच्छा, चंद्रशेखर को आई लव मोहम्मद कहने में बड़ा इंटरेस्ट है। भरे मंच से लोगों के सामने एकजुटता का मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 25 और 26 में धार्मिक आजादी दी गई है, लेकिन आज अगर कोई आई लव मोहम्मद बोल दे तो मुकदमा हो जाता है, आपको जेल में डाल दिया जाता है। अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठाकर फेंक दी जाती हैं, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन जिसके पास राजकाज है वो रोज आयोजन करें, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताइए, ये जो भाषा का इस्तेमाल या ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा साफ तौर पर चंद्रशेखर के चेहरे पर नजर आई है, इसको क्या नाम दिया जाए? सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? आई लव मोहम्मद के नाम पर तो चंद्रशेखर ने अपनी बात रख दी, लेकिन इसी भरे मंच से अगर वो जय श्री राम का भी नारा लगा देते या ये कह देते कि मैं तो यहां भाईचारे के मकसद से आया हूं ना, सबको एकजुट करने के लिए आया हूं, तो अगर वो जय श्री राम का भी नारा लगा देते तो सोने पे सुहागा हो जाता। और दूसरी बात, इनके इस वीडियो को जहां पर अपलोड किया जा रहा है, जहां जहां पर इस वीडियो को डाला जा रहा है, वहां वहां पर सोशल मीडिया पर लोग आकर लिख रहे हैं कि भाई साहब, आई लव मोहम्मद के नाम पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना हो रही है, ना होगी, क्योंकि अपने भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अपने प्यार का इजहार करना, उनकी पूजा करना या उनका नारा लगाना, किसी को भी दिक्कत नहीं है उस चीज से, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लेंगे हाथ में पोस्टर
और आप करेंगे बरेली जैसी हिंसा, आप वहां पर पुलिस पर हमला करने की कोशिश करेंगे, आप किसी की दुकान में तोड़फोड़ कर देंगे, आप शक्ति प्रदर्शन करेंगे, आप अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे, सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे। छोटे छोटे बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऐसे 8-10 साल के बच्चे हैं और हाथ में पोस्टर ले रखा है और सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्या मैसेज दिया जा रहा है? इतने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ हमें आई लव मोहम्मद बोलने से रोक रहे हैं। अरे भैया, कोई नहीं रोक रहा। सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, अपने नबी के प्रति प्यार का इजहार करने से आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन ये जो दोहरा मापदंड कुछ नेता अपना रहे हैं, जैसे कि चंद्रशेखर, जो कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद मैं बोलूंगा, जिसमें दम है मुझे अरेस्ट करके ले जाए। जय श्री राम का नारा उनके मुंह से कभी सुना है क्या ऐसे सार्वजनिक मंच पर? वैसे आपको बता दें कि यहां पर बहुत सारी बातें और भी बोली हैं चंद्रशेखर ने। जैसे उन्होंने कहा कि वो पिछड़ा वर्ग के उपेक्षित भाइयों और बहनों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जिन पिछड़ा वर्ग का वो जिक्र कर रहे हैं कि उनको वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आप आंकड़ा उठाकर देखिए। अगर हम दलितों की बात करें, जितना ज्यादा भेदभाव या जितना ज्यादा मार पिटाई के किस्से अखिलेश सरकार में दलितों के साथ आते थे और यादवों के ऊपर आरोप लगता था कि वो बड़ा ऊंच नीच का फासला करते हैं, इतने अब नहीं आते हैं। अब तो बल्कि चीजें लिखी जाती हैं, अब तो एफआईआर भी हो जाती है। ये डिफरेंस दलितों को समझ में आ रहा है। यही परेशानी है अखिलेश यादव की भी कि दलित उनसे छिटक रहे हैं और यही मौका भुनाने की कोशिश कर रही हैं नगीना से सांसद चंद्रशेखर, जो ये चाह रहे हैं कि दलितों को भी मैं साथ में लेकर आ जाऊं तो मुसलमानों को भी मैं साथ में लेकर आ जाऊं और मायावती के समकक्ष खड़ा होकर राजनीति कर सकता हूं, ऐसा भरोसा इनको है। लेकिन फिर वही बात, मुद्दे पीछे छूट रही हैं, पढ़ाई लिखाई सारी चीजें पीछे छूट रही हैं। मुद्दा आई लव मोहम्मद को बनाकर और मुसलमानों को बरगलाने का काम अगर एक पढ़ा लिखा नेता करता है तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ही। चंद्रशेखर ने आई लव मोहम्मद तो बोल दिया, लेकिन उनके मुंह से लोगों ने जय श्री राम नहीं सुना। अब लोग तो लिख रहे हैं, उन्हें सलाह भी दे रहे हैं कि अगर आप जय श्री राम का नारा भी लगा देते तो होता असली भाईचारे का मकसद, क्योंकि आप अयोध्या में मौजूद थे। अब जब आप अयोध्या में ये जनसभा कर रहे हैं, देखिए ना, मुसलमान समाज के लोग बैठे हैं तो आई लव मोहम्मद के नारे लगा दिए, लेकिन बैठे तो हिंदू भी थे। तो अगर उनके सामने अयोध्या की धरती पर जाकर जय श्री राम का नारा लग जाता तो फिर दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी। बस यही डिफरेंस है और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चंद्रशेखर ने जो नारा लगाया, मैं जाते जाते एक बार आपको फिर से सुनवा देती हूं उन्होंने क्या कुछ कहा। उस बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन इस पूरी चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कहते हैं संविधान ने 25-26 में धार्मिक आजादी दी है, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठा के फेंक दी जाती है, आपको कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी। और जिनके पास राजकाज है वो रोज कोई आयोजन करे, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं